अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 2.2 इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो चलते हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथम फॉर्म। तो हमने इसको लॉगरिथम फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, इसका जो पार्ट 1 है 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, हमने इसको लॉगरिथम फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो इस पार्ट को सॉल्व करने से पहले आपको लॉगरिथम के कुछ फार्मूले के बारे में पता होना चाहिए। तो ये हमारे पास है फार्मूला ए की पावर x इज इक्वल टू n। ये हमारे पास लॉगरिथम की एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, जिसमें a हमारे पास है बेस और जो x है वो हमारे पास है एक्सपोनेंट, या हम इसको कह सकते हैं पावर। और जो n हमारे पास है वो हमारे पास है रिजल्ट। तो ये हमारे पास लॉगरिथम की एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ये हमारे पास लॉगरिथम की एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब हम इसकी लॉगरिथम फॉर्म देखते हैं। तो और ये हमारे पास लॉगरिथम की एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, लॉग ए की पावर n इज इक्वल टू x, जहाँ पे a हमारे पास बेस है, जहाँ पे a हमारे पास एक बेस है, और जो जिसमें a हमारे पास बेस है और जो x है वो हमारे पास एक्सपोनेंट है, x हमारे पास एक्सपोनेंट है। और जो n है वो हमारे पास रिजल्ट है। तो ये दो फार्मूले आपको इन क्वेश्चन को हल करने से पहले आने चाहिए। मैं इसको रेज करता हूँ। तो पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। तो 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000। तो जो 10 है ये हमारे पास बेस है, तो बेस हमारे पास होगी 10, और ये जो 3 है ऊपर, तो ये हमारे पास है एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट हमारे पास है 3, और ये जो 1000 है ये हमारे पास है रिजल्ट। तो रिजल्ट हमारे पास है 1000। अब हम ये फार्मूला लगाएंगे लॉग का। तो यूजिंग फार्मूला ये वाला हम फार्मूला लॉग ए की पावर n इज इक्वल टू x, लॉग ए की पावर n इज इक्वल टू x, जहाँ पे a हमारे पास बेस है और n हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट है और x हमारे पास एक्सपोनेंट है। तो हम इस फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। लॉग a हमारे पास जो बेस है वो 10 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10, और जो n हमारे पास रिजल्ट है वो हमारे पास है 1000। तो हम इसको ऐसे ब्रैकेट में ऊपर लिख लेंगे 1000
इज इक्वल टू एक्स, और एक्स हमारे पास है एक्सपोनेंट, और एक्सपोनेंट हमारे पास है 3 क्वेश्चन में, इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास इसकी लॉगरिथम फॉर्म आ गई। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। वो हमारे पास है 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256। तो इसमें 2 हमारे पास बेस है, तो बेस हमारे पास है 2, और जो ये पावर है एक्सपोनेंट वो हमारे पास है 8 एक्सपो, वो हमारे पास है 8, और जो 256 है ये हमारे पास है रिज़ल्ट। तो रिज़ल्ट हमारे पास है 256। अब हमने इसको लॉगरिथम फॉर्म में एक्सप्रेस करना, तो हमारे पास हम पहले फार्मूला लिखेंगे, लॉग ए की पावर n इज इक्वल टू एक्स। अब हम इसमें इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, लॉग ए की पावर n, जहाँ पे लॉग ए हमारे पास बेस है, वो है हमारे पास क्वेश्चन में 2, और n जो हमारे पास वो है रिजल्ट, वो हमारे पास है 256। तो हम ये लिखेंगे पावर 256 इज इक्वल टू आगे x हमारे पास है एक्सपोनेंट, वो हमारे पास दिया हुआ है 8। तो ये इसकी हमने लॉगरिथम फॉर्म लिखी, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। तो चलते हैं हम अगले पार्ट नंबर 3 की तरफ। वो हमारे पास है 3 की पावर -3 इज इक्वल टू 1/27। तो ये 3 हमारे पास बेस है, तो बेस हमारे पास है 3, और जो एक्सपोनेंट है वो हमारे पास है ये -3। तो एक्सपोनेंट हमारे पास आ जाएगा -3, और जो रिज़ल्ट है वो हमारे पास है 1/27। तो जो रिज़ल्ट है वो हमारे पास है 1/27। हमने इसको एक्सप्रेस करना है लॉगरिथम फॉर्म में, तो पहले हम फार्मूला लिखेंगे। तो फार्मूला हमारे पास लॉग ए की पावर n इज इक्वल टू एक्स, जिसमें ए बेस है और n हमारे पास रिज़ल्ट है और x हमारे पास एक्सपोनेंट है। अब हम इस फार्मूले में ये वैल्यू पुट करेंगे, तो लॉग ए यानी कि बेस हमारे पास है 3 और n हमारे पास है रिज़ल्ट, वो हमारे पास है 1/27। 1/27 इज़ इक्वल टू x, यानी कि जो एक्सपोनेंट है वो हमारे पास है -3। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो ये हमारे पास इसकी लॉगरिथम फॉर्म है। तो चलते हम अगले पार्ट नंबर 4 की तरफ। वो हमारे पास दिया गया 20 की पावर 2 इज इक्वल टू 400। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, हमने इसको लॉगरिथम फॉर्म में एक्सप्रेस करना। तो बेस हमारे पास है 20, ये हमारे पास बेस है, और ये जो ऊपर है जो पावर वो हमारे पास है एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट हमारे पास आ जाएगी 2, और जो रिज़ल्ट है वो हमारे पास है 400। तो जो रिज़ल्ट है वो हमारे पास है 400। तो इसको हमने एक्सप्रेस करना लॉगरिथम फॉर्म में, तो पहले हमें फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला हमारे पास लॉगरिथम का लॉग ए की पावर n इज़ इक्वल टू एक्स। वे यहाँ पे ए जो हमारे पास बेस है और जो n है वो हमारे पास यहाँ पे रिज़ल्ट है, और x हमारे पास एक्सपोनेंट है। तो लॉग ए हमारे पास जो बेस है वो है हमारे पास 20, और जो n है हमारे पास यानी कि रिज़ल्ट वो हमारे पास दिया गया 400। तो हम यहाँ पे लिखेंगे
इज इक्वल टू एक्स, एक्स हमारे पास है एक्सपोनेंट, वो हमारे पास है 2, तो हम यहाँ पे 2 लिखें। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो चलते हैं हम अगले पार्ट नंबर 5 की तरफ। वो हमारे पास दिया हुआ है ये 16 की पावर -1/4 इज इक्वल टू 1/2। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लिखेंगे बेस। तो बेस हमारे पास है यहाँ पे 16, ये वाली बेस है, और ये जो ऊपर पावर ये हमारे पास एक्सपोनेंट है, वो हमारे पास देखिए -1/4, और ये 1/2 ये हमारे पास है रिज़ल्ट। तो रिज़ल्ट हमारे पास है 1/2। तो हम फार्मूला लगाएंगे लोगारिथम का। तो फार्मूला हमारे पास log a की पावर n इज इक्वल टू x। तो इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे। log a हमारे पास बेस है यहाँ पे 16, तो 16, और जो n हमारे पास रिजल्ट है वो हमारे पास है 1/2 इज इक्वल टू x, यानी कि एक्सपोनेंट वो हमारे पास है यहाँ पे -1/4। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम चलते हैं अगले पार्ट नंबर 6 की तरफ। हमारे पास है 11 की पावर 2 इज इक्वल टू 121। तो हम पहले लिखेंगे वही उसी तरह। बेस हमारे पास है यहाँ पे 11, और जो एक्सपोनेंट है वो हमारे पास है 2, जो एक्सपोनेंट है वो हमारे पास है 2, और जो रिज़ल्ट है वो हमारे पास है 121। तो हम पहले लोगारिथम का फार्मूला लिखेंगे। वो हमारे पास log a की पावर n इज इक्वल टू x, जहाँ पे a बेस है और n हमारे पास रिज़ल्ट और x हमारे पास एक्सपोनेंट। तो इसमें हम पहले वैल्यू पुट करेंगे। log a यानी कि बेस हमारे पास 11 और n हमारे पास रिज़ल्ट वो है हमारे पास 121 इज इक्वल टू, और जो x यानी कि एक्सपोनेंट वो हमारे पास है 2। तो ये इसका आंसर आ गया। तो चलते हैं हम अगले पार्ट नंबर 7 की तरफ। वो हमारे पास है p इज इक्वल टू r की पावर q। तो हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। तो q की पावर r इज इक्वल टू p, इसको हमने इधर लिख लिया। तो यहाँ पे जो q है वो हमारे पास बेस, तो जो हमारे पास जो बेस है वो हमारे पास है q, और जो एक्सपोनेंट है वो है हमारे पास r, और जो p ये हमारे पास क्या है रिज़ल्ट। तो रिज़ल्ट हमारे पास है p। तो हमने इसको लोगारिथम फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो पहले हम फार्मूला लिखेंगे। तो फार्मूला हमारे पास log a की पावर n इज इक्वल टू x। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। तो log जो a यानी कि बेस हमारे पास दी हुई ये q, और जो n हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो हमारे पास है p इज़ इक्वल टू, और x हमारे पास जो एक्सपोनेंट है वो हमारे पास है r। तो ये इसकी लोगारिथम फॉर्म आ गई। तो चलते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट की तरफ। वो हमारे पास 32 इसकी पावर -1/5 इज इक्वल टू 1/2। तो सबसे पहले हम देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे जो बेस है वो हमारे पास है 32, और जो एक्सपोनेंट है वो हमारे पास है वो हमारे पास -1/5,
और जो हमारे पास रिज़ल्ट है वो हमारे पास है 1/2। तो इसको हमने लॉगरिथम में एक्सप्रेस करना, तो पहले हम फार्मूला लिखेंगे। तो फार्मूला हमारे पास log a⁴n इज इक्वल टू एक्स, जहाँ पे a बेस है और n हमारे पास रिजल्ट है और x हमारे पास एक्सपोनेंट है। तो log बेस हमारे पास दी गई है यहाँ पे 32 और जो n हमारे पास रिजल्ट है वो हमारे पास 1/2 इज इक्वल टू, और जो x हमारे पास एक्सपोनेंट है वो हमारे पास दिया -1/5। तो ये इसकी लॉगरिथम फॉर्म आ गई। तो ये क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हो गया। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये हमारे पास है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये हमारे पास लॉगरिथम फॉर्म है, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले आप फार्मूला को समझे, log a⁴n इज इक्वल टू एक्स। तो ये एक हमारे पास एक जनरल फार्मूला है लॉगरिथम का, तो इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पे a हमारे पास बेस है और जो n है वो हमारे पास रिजल्ट है और जो x है वो हमारे पास यहाँ पे एक्सपोनेंट है। अब हम इसको इसी लॉगरिथम फॉर्म को जब हम कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो वो इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो हम इसको ऐसे लिखते हैं a⁴x इज इक्वल टू n। तो ये हमारे पास इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, जिसमें यहाँ पे a बेस है, ये हमारे पास बेस है और जो x है वो एक्सपोनेंट है और जो n है वो हमारे पास रिजल्ट है, n हमारे पास रिजल्ट है। तो ये आपको फार्मूले आने चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसका जो पार्ट 1 है वो हमारे पास log 5 जो इसका जो रिज़ल्ट है वो 125 इज इक्वल टू 3। तो इसको हमने लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है। तो पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि इसमें जो 5 है वो हमारे पास है बेस हमारे पास है 5 और जो 125 है वो हमारे पास है रिजल्टेंट, वो हमारे पास है रिजल्ट, और जो ये 3 है ये हमारे पास है एक्सपोनेंट, ये हमारे पास है एक्सपोनेंट, वो हमारे पास है 3। तो हम पहले फार्मूला लगाएंगे, ये वाला फार्मूला, यानी कि जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्योंकि हमने लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना है। तो फार्मूला हमारे पास a⁴x इज इक्वल टू n, जहाँ पे a बेस है और x हमारे पास एक्सपोनेंट और n हमारे पास रिजल्ट है। तो इसके अंदर हम पुट करेंगे वैल्यू। तो a हमारे पास है यहाँ पे बेस वो 5 है और जो x यानी कि हमारे पास जो एक्सपोनेंट है वो हमारे पास है 3 इज इक्वल टू, और जो n हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो हमारे पास है 125। तो ये हमारे पास इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। चलते हैं हम अगले पार्ट नंबर 2 की तरफ। वो हमारे पास दिया हुआ है log 2 रिजल्ट 16 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे 2 हमारे पास है बेस हमारे पास है 2 और जो रिज़ल्ट है वो हमारे पास है 16 और जो 4 है वो हमारे पास है एक्सपोनेंट। तो पहले हम फार्मूला लगाएंगे a⁴
x इज़ इक्वल टू n। अब हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे। ए यानी कि बेस हमारे पास है 2 और x यानी कि जो एक्सपोनेंट है वो हमारे पास है यहाँ पे 4। तो इस फार्मूले में पुट करेंगे 2 और जो x हमारे पास एक्सपोनेंट है वो हमारे पास है 4। 2 के 4 इज़ इक्वल टू जो n है वो हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो हमारे पास है 16। तो ये इसका आंसर आ गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो चलते हैं हम अगले पार्ट नंबर 3 की तरफ। वो हमारे पास दिया हो log 23 रिजल्ट 1 इज़ इक्वल टू 0। तो अब हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो बेस हमारे पास है 23, बेस 23 और जो रिजल्टेंट है वो हमारे पास है रिजल्ट वो 1 और जो एक्सपोनेंट है वो हमारे पास है 0। वो हमारे पास दिया हुआ है 0। तो अब हमने फार्मूले में एक्सप्रेस करना है। तो पहले हम फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला हमारे पास a की पावर x इज़ इक्वल टू n। ए बेस हमारे पास है 23 और x हमारे पास एक्सपोनेंट वो हमारे पास 0 इज़ इक्वल टू n। हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो हमारे पास है 1। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। तो चलते हैं हम अगले पार्ट नंबर 4 की तरफ। वो हमारे पास है log 5 रिजल्ट 5 इज़ इक्वल टू 1। तो बेस हमारे पास है 5, बेस क्या है 5 और जो रिज़ल्ट है वो हमारे पास है वो भी 5 और जो हमारे पास एक्सपोनेंट है वो हमारे पास है 1। तो हम फार्मूला पहले पुट करेंगे। तो फार्मूला हमारे पास है a की पावर x इज़ इक्वल टू n। तो a बेस हमारे पास है 5 और x एक्सपोनेंट वो हमारे पास है 1 इज़ इक्वल टू n। हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो हमारे पास है 5। तो ये हमारे पास इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। अब हम जो है पार्ट नंबर 5 इसको सॉल्व करते हैं। वो हमारे पास है log 2 1/8 इज़ इक्वल टू -3। तो बेस हमारे पास है 2 और जो रिज़ल्ट है वो हमारे पास है 1/8 और जो एक्सपोनेंट है वो हमारे पास है एक्सपोनेंट वो हमारे पास है -3। तो पहले हम फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला हमारे पास है a की पावर x इज़ इक्वल टू n। तो इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे। a बेस हमारे पास है 2 और जो x यानी कि जो हमारे पास एक्सपोनेंट है वो हमारे पास है -3 इज़ इक्वल टू n। n हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो 1/8। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। चलते हैं हम अगले पार्ट नंबर 6 की तरफ। वो हमारे पास है 1/2 इज़ इक्वल टू log 9 3। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको हम रीअरेंज कर लेते log 9 रिजल्ट 3 इज़ इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे बेस हमारे पास 9 है, बेस वो 9 और जो हमारे पास रिज़ल्ट है वो हमारे पास है 3 ये वाला रिज़ल्ट और ये 1/2 ये हमारे पास है एक्सपोनेंट।
एक्सपो। तो पहले हम फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला हमारे पास एक्सपोनेंट है 1/2। तो फार्मूला लॉग, सॉरी, ये हमारे पास एक्सपोनेंट का जो फार्मूला है वो हमारे पास a की पावर x इज इक्वल टू n। तो इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे। बेस a यानी कि बेस हमारे पास है 9, और जो x एक्सपोनेंट है वो हमारे पास है 1/2 इज इक्वल टू, और जो n यानी कि n हमारे पास है, जो ये यहाँ पे ये इसका रिज़ल्ट वो हमारे पास है 3। तो ये हमारे पास इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। अब हम क्वेश्चन नंबर 7, ये इसके पार्ट 7 को सॉल्व करते हैं। वो हमारे पास है 5 इज इक्वल टू लॉग 10 1, ये 10,000। तो बेस हमारे पास, इसको भी हम रीअरेंज कर लेते हैं। लॉग इसको इधर लिख लेते हैं, लॉग वाली वैल्यू रकम को। लॉग 10 इज इक्वल टू 5। तो जो बेस है वो हमारे पास है यहाँ पे 10, और जो रिज़ल्ट है वो हमारे पास है ये वाली वैल्यू, ऊपर वाली 1 1 2 3 4 5। और जो हमारे पास एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट वो हमारे पास है यहाँ पे 5। तो हम फार्मूला पहले लिखेंगे। a की पावर, हमारे पास जो फार्मूला a की पावर x इज इक्वल टू n। तो a बेस हमारे पास यहाँ पे है 10, और जो x यानी कि जो हमारे पास है, जो इसका एक्सपोनेंट वो है हमारे पास 5, 10 की पावर 5 इज इक्वल टू n। हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो हमारे पास है ये 10,000, ये सॉरी 1 लाख। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो चलते हम ये इसके क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट की तरफ। वो हमारे पास है लॉग 4 पावर, ये हमारे पास है 1/16। ये हमारे पास 1/16 इज इक्वल टू -2। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो ये लॉग हमारे पास है यहाँ पे 4। तो पहले हम इसको लिखेंगे, जो हमारे पास बेस है वो हमारे पास दी हुई है यहाँ पे ये 4, और जो हमारे पास रिज़ल्ट है वो है 1/16, और ये -2, ये हमारे पास है एक्सपोनेंट, ये हमारे पास है -2। तो पहले हम फार्मूला लिखेंगे। तो फार्मूला हमारे पास है एक्सपोनेंशियल का जो फार्मूला वो a की पावर x इज इक्वल टू n। तो हम इस फार्मूले में ये वैल्यू पुट करेंगे। बेस हमारे पास है 4, और जो x एक्सपोनेंट है वो हमारे पास है -2 इज इक्वल टू n। हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो हमारे पास है 1/16। तो ये हमारे पास इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 ये हमने कंप्लीट कर लिया। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो चूँकि यहाँ पे x की पावर 3 है, इधर है 2 की पावर 6, तो हमने इसको सेम बनाना, इधर भी 3 आए और इधर भी। तो हम इसको आगे ऐसे लिख सकते, x की पावर 3, 2 को, ये 6 को हम ऐसे लिख सकते 2 की पावर 2 होल की पावर 3। क्योंकि हम 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास 6 के इक्वल हो जाए। तो ये x की पावर 3 और 2 की पावर 2 हमारे पास होता है 4 की पावर 3। तो ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई।
अब पार्ट 2 हमारे पास है log 5 की पावर 1 इज इक्वल टू एक्स। तो पहले हम इसको ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का फार्मूला हमारे पास a की पावर x इज इक्वल टू n। तो यहाँ पे 5 जो है ये बेस है और जो 1 है ये रिजल्ट है और x हमारे पास है एक्सपोनेंट। तो इसको हम लिखेंगे ये बेस हमारे पास है यहाँ पे 5 और x यानी कि एक्सपोनेंट वो हमारे पास है x इज इक्वल टू, और जो n है यानी कि जो रिजल्ट है वो हमारे पास है 1। तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। अब हमने इसको इधर 5 की पावर x है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे चूँकि 5 की पावर 0 वो हमारे पास होता है 1 के इक्वल। तो 5 की पावर x, तो 1 की जगह हम लिखेंगे 5 की पावर 0, तो 5 की पावर 0। तो ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो चलते हैं हम अगले पार्ट नंबर 3 की तरफ। वो है हमारे पास log x की पावर 8, ये हमारे पास log x की पावर 8 इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म वो हमारे पास है a की पावर x इज इक्वल टू n, जिसमें a हमारे पास बेस है वो हमारे पास यहाँ पे x है और जो x यानी कि जो एक्सपोनेंट है वो हमारे पास है 1, x की पावर 1 इज इक्वल टू n, जो रिजल्ट है वो हमारे पास है 8। तो ये हमारे पास x की पावर 1 यानी कि हमारे पास x ही होता है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम ये पार्ट नंबर 4 इसको सॉल्व करते हैं। वो हमारे पास है log 10 पावर x इज इक्वल टू -3। तो पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो वो हमारे पास फार्मूला होता है a की पावर x इज इक्वल टू n, जहाँ पे a हमारे पास बेस और x एक्सपोनेंट और n हमारे पास रिजल्ट। तो इसमें जो ये 10 ये हमारे पास है बेस, तो हम लिखेंगे 10, और जो x यानी कि एक्सपोनेंट वो हमारे पास है -3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -3 इज इक्वल टू n, यानी कि जो हमारे पास रिजल्ट है वो हमारे पास है यहाँ ये x है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये चूँकि पावर माइनस में, अगर इस पावर को प्लस में बनाना तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/10 की पावर +3, यानी कि बटे में आए। तो 10 की पावर 3 कैलकुलेटर से लेंगे तो वो हमारे पास आ जाता है 1000। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। वो हमारे पास है लॉग, ये हमारे पास है 4 की पावर x इज इक्वल टू 3/2। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इसको उसी तरह एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। a की पावर x इज इक्वल टू n, ये हमारे पास बेस वो हमारे पास यहाँ पे 4 है, 4, और जो x यानी कि जो हमारे पास एक्सपोनेंट है वो हमारे पास ये 3/2 है। तो 4 की पावर 3/2 इज इक्वल टू n, जो हमारे पास है वो हमारे पास है रिजल्ट वो हमारे पास यहाँ पे x है, तो इज इक्वल टू x। तो इसको अब हम आगे सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास था 4 की पावर 3/2 इज इक्वल टू x। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसके हम फैक्टर बनाएंगे। तो 4 के वो हमारे पास आया था 2 की पावर 2, 3/2 इज इक्वल टू x। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू x, और 2 की पावर 3 इसको हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4 को 2 से देंगे तो हमारे पास 8, तो x इज इक्वल टू 8। आप कैलकुलेटर से भी प्रेस करके 2 की पावर 3 लिखेंगे तो वो 8 आएगा। तो चलते हैं हम इस
क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट की तरफ, वो है हमारे पास log 2 की पावर 10 24 इज इक्वल टू एक्स। तो पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारे पास इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो इसको पहले हम एक्सपोनेंट, वो हमारे पास फार्मूला ए की पावर एक्स इज इक्वल टू एन। यहाँ पे ए बेस है और एन हमारे पास जो एक्स एक्सपोनेंट है और एन हमारे पास रिजल्ट है। तो इस क्वेश्चन में 2 हमारे पास बेस है, तो 2 एक्स आगे एक्सपोनेंट वो हमारे पास एक्स है इज इक्वल टू एन, जो रिजल्ट है वो हमारे पास 10 24 है, 10 24। अब हम इसको सॉल्व करें तो हम 10 24 के फैक्टर बनाएंगे। तो हम इधर बना लेते हैं 10 24, इसके फैक्टर बनाएंगे। तो ये 2 पे 2 5 द 10, 2 1 द 2 और 2 2 द 4, 2 2 द 4, ये 1 इधर आ जाएगा कैरी 11 हो जाएगा। तो 2 5 द 10, एक इधर आ जाएगा कैरी, तो 2 6 द 12, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 1 बच जाएगा वो इधर 16 हो जाएगा। तो 2 8 द 16, 2 6 द 12, 2 4 द 8, तो 2 3 द 6, 2 2 द 4, 2 1 द 2, एक इधर कैरी है 12, तो 2 6 द 12, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2। तो हम काउंट करते हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, तो ये 2 की पावर x इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास ये जो है 2 की पावर 10, इसके जो फैक्टर बने वो 2 की पावर 10, ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो जो x की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 10। तो ये एक्सरसाइज 2.2 हमने कंप्लीट सॉल्व कर ली है।